3। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है प्रेमानंद की इस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस की वीडियो सीरीज में। दोस्तों, आज हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसको होने के बाद एक इंसान को क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इसे कैसे डील करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए। सो दोस्तों, ब्लड प्रेशर एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन बीमारी है जो कि बहुत सारे लोगों को हो चुकी है आज के समय में। आज हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार में आप एक न एक व्यक्ति पाएंगे जिसे ब्लड प्रेशर ये बीमारी हुई है। ब्लड प्रेशर सबसे पहले होता क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लड प्रेशर, इसके नाम में 2 वर्ड है, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड की जो फ्लोइंग प्रेशर है वो बढ़ जाए या घट जाए, या उस प्रेशर के अंदर फ्लक्चुएशन आए, तो उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। एक इंसान की बॉडी का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। mmHg इज मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का जो साइंटिफिक सिंबल है वो है Hg, राइट। 120/80 mmHg ये एक इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब जब भी एक इंसान एग्जिस्टेंस में होता है तो उसका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो यही रेंज में आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। बट जब भी हम किसी हार्श कंडीशन या एक अनइवन सिचुएशन में होते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की जो ब्लड का प्रेशर है वो भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और द बॉडी स्टेट और द माइंड स्टेट दैट वी आर इन। अब ये जो प्रेशर है, अब जैसे अगर आप बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस इंसान हैं, या अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हाइपर एक्टिव है, तो आपका जो ब्लड प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ द हाइपर एक्टिविटी, हार्ट बीट जो होती है वो जोर से पंप करती है। अगर आप कभी सो रहे हैं तो एट दैट स्टेट हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ही स्लो चला जाता है, वो लो हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ द बॉडी। अब ऐसी स्थिति में जब हम किसी एक ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं जो कि अनइवन है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ रहा है, अपने दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। इस स्ट्रेस हार्मोन को हम कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को बहुत सारे लोग एंगर हार्मोन भी कहते हैं। ये जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, बॉडी इसलिए रिलीज करती है कि इस हार्मोन से वो हार्ट को, बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम को ये सिग्नल देती है कि एट दिस मोमेंट हमारी बॉडी में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होता है तो हमारे जो हार्ट बीट हैं वो फास्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। और क्योंकि हार्ट की जो पंपिंग स्पीड है वो फास्ट हो गई है, तो ऑक्सीजन की जो फ्लो है बॉडी के अंदर वो बहुत जल्दी होती है, जिसकी वजह से एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी होती है। सो दोस्तों, जब भी हम किसी अनइवन सिचुएशन में हैं, जब भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, जब भी हम डिप्रेस्ड हैं, स्पेशली जब हम एंग्शियस हैं, स्पेशली जब हम स्ट्रेस ले रहे हैं, स्पेशली जब हम कोई हाइपर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उस समय हमारी बॉडी का जो हार्ट बीट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रेस्पायर करती है, ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर सके। ऐसी सिचुएशन में बॉडी के अलग अलग रिस्पॉन्सेस होते हैं, तो हर इंसान की बॉडी हर सिचुएशन के प्रति अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। एंड जब ये कंडीशंस बार बार, ये जो साइकिल है कि स्ट्रेस का होना, बॉडी में कॉर्टिसोल का रिलीज होना, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना, और हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ना, ज़ोर से वो पंप करेगा, देन उसके बाद ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन की रेट जो है वो बढ़ जाएगी। एंड ये साइकिल जब बार बार होती है
तो बॉडी में एक कंडीशन अराइज होती है कि वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर से हाई पे जाकर के ही नॉर्मली फ्लो करता है, एंड इस कंडीशन को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। सो अगर बॉडी का जो नॉर्मल स्टेट है वो 120/80 से 20-30% ऊपर चला जाए एंड वो कांस्टेंट वहीं पे रहे, सो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। देन अगर ये जो चीज़ है 120/80 से प्रेशर नीचे आ जाए तो उसे हम कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। सो दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जो कि आज बहुत सारे लोगों को हुई है। लो ब्लड प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन भी कहते हैं। सो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि क्या लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर या हाइपर टेंशन या हाइपोटेंशन सेम चीज़ें हैं या अलग अलग हैं। तो वो बिल्कुल ही सेम चीज़ें हैं। हाइपर टेंशन और हाई ब्लड प्रेशर बिल्कुल सेम हैं। अब अगर एक व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर हो जाए या लो ब्लड प्रेशर हो जाए या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं। स्लीप साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से और बीमारी जैसे इंसोम्निया वगैरह जो होते हैं उनके होने के भी चांसेस जो होते हैं एक व्यक्ति को होते हैं। हार्ट रिलेटेड यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस हैं वो होने के चांसेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जिनको ब्लड प्रेशर होता है उनको डायबिटीज़ हो जाता है, या जिनको डायबिटीज़ होता है उनको ब्लड प्रेशर होने के भी चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। सो ब्लड प्रेशर इज समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डिजीज़ है, एंड चूंकि बहुत ज़्यादा लोग इससे आज के समय में ग्रसित हैं तो अब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर को एक व्यक्ति किस प्रकार से कंज्यूम कर सकता है, आई मीन ठीक कर सकता है या उसको मेंटेन कर सकता है। सो सबसे पहली चीज़ जो ब्लड प्रेशर में हमें करनी चाहिए वो है अपने मेंटल स्टेट के ऊपर फोकस। जैसे आपने देखा होगा कि पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, ये बोलने में या सुनने में बहुत ही छोटी चीज़ लगती है बट इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है दोस्तों। सो सबसे पहला जो चेंज है साइकोलॉजिकल लेवल पे हमें ये करना चाहिए कि चाहे कितनी भी खराब परिस्थिति हो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव बोलना चाहिए। दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप जो ब्लड प्रेशर होने पे हमें लेना चाहिए लाइफ में। सेकेंड चीज, योगा एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपको मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली हर तरीके से फिट रखने में मददगार साबित होती है। सो योगा को आपको जरूर 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 अडैप्ट करना चाहिए। और तीसरी चीज है डाइट। दोस्तों, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप देखते हैं कि डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सॉल्ट वगैरह जो है वो कंज्यूम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें जो है वो कंज्यूम नहीं करनी है। सो डाइट का होना हमारे जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं आपसे निवेदन करूँगा, अगर आपको ब्लड प्रेशर है एंड ये बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको स्वयं से ही एटलीस्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, सूर्य भेदन प्राणायाम हो गया या चंद्र भेदन। अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर है तो वो व्यक्ति सूर्य भेदन प्राणायाम करे, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो वो व्यक्ति चंद्र भेदन प्राणायाम करे। और आपको हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो कोई भी कर सकता है। सो अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, देन सूर्य भेदन प्राणायाम हो गया, चंद्र भेदन प्राणायाम हो गया, उद्गीत प्राणायाम हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया। ये कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो आपको बहुत ज़्यादा शांति और स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। प्राणायाम इज समथिंग जो कि ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इसके साथ आप कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, जैसे कमर चक्रासन हो गया, पवन मुक्तासन हो गया, कैट एंड काउ पोज जिसको हम लोग माजरासन या बितिल आसन भी कहते हैं। आप ये सारे आसनों को परफॉर्म कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि हम खुद आपको कंसल्ट करें, हम खुद आपको एडवाइस करें, या आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं कि और जानना चाहते हैं इस डिजीज़ के बारे में या इसे कैसे ठीक किया जाए, तो आई होप नीचे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमसे फ्री में बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं एंड हम प्रेमानंद की तरफ से आपकी मदद करना और आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है तो और अगर आपको कुछ एडवाइस देनी है, कुछ विचार रखने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम आपकी एडवाइसेस का पूरा सम्मान करेंगे और आपके विचारों को अपने जीवन में जरूर शामिल करेंगे। धन्यवाद।